नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। तो आज नक्षत्र एक्सक्लूसिव में खास मेहमान हैं पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत सर नक्षत्र न्यूज को टाइम देने के लिए। आवाज पहुंच रही सर? चलिए हम शुरुआत करते हैं जी। थोड़ा आवाज वाइब्रेट ज्यादा कर रहा है। अच्छा, आवाज ठीक है सर, हम करवा लेते हैं। चलिए, श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं। स्वागत सर आपका। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका, आभार आपके प्रति। बिहार की पॉलिटिक्स बदल रही है सर और सबसे केंद्र बिंदु में जनता दल यूनाइटेड है। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आप लोगों ने कर दिया अचानक से? देखिए, जो भी परिवर्तन हुआ है उस सब में हम लोगों के सर्वमान्य नेता जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। और आप जानते हैं कि हमारे नेता जब कोई फैसला, राजनीतिक फैसला ले लेते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो जब उन्होंने तय कर लिया कि मुझे चौथे सदन में जाना है, तो चौथे सदन में जाने का जब उनका फैसला हो गया, राजनीतिक फैसला हो गया जी, तो हम सब लोग उस फैसले से दुखी हैं और दुखी थे। लेकिन जब उनके राजनीतिक फैसला ले लिया, और पहली बार उन्होंने राजनीतिक ऐसा फैसला नहीं लिया। आपने देखा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री के पद से त्याग कर दिया और त्याग करके आदरणीय जीतनराम मांझी जी को भी मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है। और फिर ये दोबारा भी मुख्यमंत्री रहते हुए, जिनके नाम पर बिहार में 2025 से 30 नीतीश के नाम पर वोट मिला, उस समय भी चौथे सदन में जाने के लिए उन्होंने त्याग कर दिया और सम्राट चौधरी जी को समर्थन कर दिया। विधायक जी, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने किया। जो राजनीतिक फैसला है, देश में पहला नेता ऐसे हैं। देखिए, आप लोग पॉलिटिकल आदमी हैं सर, आप लोग लेने की क्षमता है। आप लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, आप लोग पॉलिटिकल लैंग्वेज ही जानते हैं और पॉलिटिकल काम ही करते हैं, और जो आप लोगों को करना होता है वही करते हैं। लेकिन जनता में एक मैसेज तो गलत जाता है ना। अब 4 महीना पहले आप सीएम बनते हैं, क्या 4 महीना पहले नीतीश जी को नहीं पता था कि राज्यसभा चुनाव होने वाला है? उनकी दिली इच्छा है राज्यसभा में जाने की, चारों सदन के नेता बनने की। तो 4 महीना पहले ही कोई चेहरा और घोषित कर देते, निशांत कुमार को घोषित कर देते, आपको कर देते, सम्राट जी को सीएम बनाना था, सम्राट जी को कर देते, तो लोगों को पास एक विकल्प होता ना कि भाई हमें इनको चुनना है या नहीं चुनना। ये तो धोखा हो गया लोगों के साथ। हम तो लोगों से डेली बात करते हैं, वो मायूस हैं कि भाई हम देखें नीतीश बाबू के नाम पे वोट दिए, नीतीश बाबू ने मेरे जीवन को बदला, अचानक वो बदल गए। देखिए, राजनीति संभावना का खेल है और क्या कब संभावना बनेगी ये कोई नहीं जानता है। ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार जी पहली बार राजनीतिक फैसला ऐसा उन्होंने नहीं लिया, और ये देश के पहले मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए चौथे सदन जाने का फैसला, मैं समझता हूं देश में ये पहली इस तरह की राजनीतिक फैसला कोई मुख्यमंत्री ले सकता है, जिसमें इच्छा शक्ति की कमी कहीं नहीं हो, वही आदमी ये फैसला ले सकता है। ठीक है। और बिहार में जो उन्होंने काम किया है उसका जोड़ा भी देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। चाहे 7 निश्चय योजना हो बिहार में, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके सरदार पटेल से लेके डॉक्टर राम मनोहरिया से लेके जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश, सब लोगों ने देश की आज़ादी के बाद ये सोचा था कि गांव समृद्ध होगा, गांव की तरक्की होगी, गांव में हरियाली होगी, गांव में जो अंतिम कतार में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके घर में रोशनी पहुंचेगी, उसके घर में सुविधा पहुंचेगी। उसको अंजाम देने का अगर किसी में भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया तो उसका नाम नीतीश कुमार था, और करके दिखाया। ठीक है। और जब ये योजना जब बिहार में शुरू हो रही थी तो लोग कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। पैसा तो इच्छा शक्ति से पैदा होता है, और नीतीश कुमार जी ने कहा था
कि अगर बिहार की जनता के खिदमत के लिए, सेवा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, अमन और शांति के लिए अगर पैसे आप पाताल से भी पैसा निकालना पड़ेगा तो पाताल को भी तोड़ करके पैसा निकाल करके बिहार की जनता का खिदमत करेंगे। नहीं, एक चीज तो है नहीं, ये तमाम चीजों को हम समझ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार, हम तो जेडीयू कार्यालय कई बार गए हैं जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए, कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, वो चाह ही नहीं रहे थे कि भाई ये क्या हो गया। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, संभावनाओं का खेल है, नीतीश जी को राज्यसभा जाना था तो अपनी किसी पार्टी के नेता को बना देते, क्या दिक्कत था? आखिर कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स होगा, जो कि जेडीयू के ऑफिस से जो सीएम की कुर्सी चलती थी वो बीजेपी ऑफिस में शिफ्ट हो गया। जिस दिन शिफ्ट हुआ उस दिन हम जेडीयू ऑफिस में थे, बहुत मायूसी, सन्नाटा, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल था। कुछ तो हुआ होगा अंदर खाने में। देखिए, जितना सवाल आप खड़ा कर रहे हैं वो सब में दम है, सब में सच्चाई है। एक भी सवाल आपने ऐसा नहीं किया जिसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन आपको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए ना। हाँ। कि जब नीतीश कुमार जी 43 सीट पर थे, हाँ। तब उनको मुख्यमंत्री मान लिया गया। तो नीतीश कुमार जी ने अपनी उदारता दिखाई, नीतीश कुमार जी ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जो 20 साल 21 साल के अंदर उन्होंने उनको जो समर्थन जिन लोगों ने किया, एनडीए के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसका कर्जा भी उन्होंने चुका दिया। कहा कि हम कर्जा लेके जाने वाले नहीं है, आपने जो मौका दिया मुख्यमंत्री रहने का, आपका समर्थन जो मिलता रहा, हम बिहार में 43 सीट पर भी थे तो आपने समर्थन किया, तो आपको एक बार 85 एमएलए का भी समर्थन देखो, आपको मुख्यमंत्री मतलब गद्दी हम दे रहे हैं। ये बहुत दिली दरिया दिखाया। विधायक जी, और आप देश लोग के ठीक है, देश की राजनीति में उन्हें अमिट छाप उन्होंने छोड़ दिया है और इसका जोड़ा अभी तक किसी ने लगाया नहीं है। आगे भी भविष्य में नीतीश कुमार जी जैसा दिलिया दरिया दिखाने वाला हमको लगता है शायद कोई बिहार में क्या देश में कोई नेता मिलेगा। विधायक जी, देखिए, आप लोग सियासतदान करते हैं, सियासी ही तमाम चीज़ों को बोलेंगे, लेकिन ये बिहार की जनता या पूरे देश की जनता सबको पता है, एक भी जिसके पास विधायक रहता है वो भी सीएम बनने की दौड़ में होता है। आप ही को लेकर कहा जा रहा था कि जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था उस दौरान आपको डिप्टी सीएम बनने की इच्छा थी, नाराज थे, इसलिए आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई और उसके बाद आपको मान मनोबल के लिए जेडीयू विधायक दल का नेता बनाया गया। कुछ ऐसी भी चर्चा है क्या? देखिए, विधायक दल का नेता तो ये नीतीश कुमार जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि विधायकों ने विधानमंडल दल की बैठक में उनको अधिकृत किया गया कि कौन आपके विधायक दल के नेता होंगे, नीतीश कुमार जी तय करेंगे। चूंकि हम लोग के सर्वमान्य नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कौन तय कर सकता है। बिल्कुल। तो मुझे ये जवाबदेही दी है, हम उस लायक तो नहीं थे, लेकिन जवाबदेही उन्होंने जब दिया है तो उनके सपनों को कभी टूटने नहीं देंगे, उनके अरमानों को कभी गिरने नहीं देंगे, कभी झुकने भी नहीं देंगे, जब तक जो बड़ा भरोसा उन्होंने किया है उस भरोसे को हम हमेशा आगे करेंगे। जो उनका सोच है, उनका जो विजन है, जो उनकी समझ है और जिस रास्ते से बिहार को आगे उन्होंने बढ़ाया है और कहा है, एक संकल्प में उन्होंने कहा है कि बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करना है। बिल्कुल। तो टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए हम एक एक विधायक का और एक एक सभी कार्यकर्ता का सहयोग और समर्थन, उनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करके नीतीश कुमार जी को टॉप 5 राज्य के सपने को साकार करने में हम पूरा हम अपनी क्षमता का और साथियों की क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। तो श्रवण जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी बिहार की सियासत में कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने ये स्क्रिप्ट लिखी है और इस स्क्रिप्ट का हिस्सा सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में है, जो आने वाले 5-6 महीने या साल भर में स्थितियाँ फिर स्पष्ट हो जाएगी, जैसा जीतन राम मांझी के साथ हुआ था। क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या बिहार के पॉलिटिक्स में? देखिए, नीतीश कुमार जी, निशांत कुमार जी युवा है, पढ़े लिखे नौजवान हैं और मुख्यमंत्री जी के पुत्र भी रहे हैं। बिल्कुल। पुत्र भी हैं और लंबे अरसे तक बिहार के शासन में हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं
और बिहार में शासन और प्रशासन को पूरी तरह से उन्होंने समझा है हमारे निशांत कुमार ने, और अपार संभावना है, और अपार संभावना को लेकर हम सब लोग रोड मैप हमारी पार्टी बना रही है और उस रोड मैप पर वो काम करेंगे। आगे आने वाले दिनों में हम युवा हमारे सम्राट हैं, उनको बड़ी जवाबदेही भी हम लोग देख के उनको आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है सर। श्रवण जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीतीश कुमार के करीबी और कई मंत्री, कई अलग अलग विभागों के मंत्री रहे हैं, जेडीयू विधायक दल के नेता हैं। तो जाहिर सी बात है जेडीयू के अंदर क्या कुछ चल रहा है, एनडीए के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इनसे बेहतर कोई जवाब बिहार के पॉलिटिक्स में दे भी नहीं सकता है। और नालंदा से हैं नीतीश कुमार के गृह जिला, तो नालंदा की सियासत को भी अच्छे समझते हैं। श्रवण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की कमान है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी मौजूदा समय में, और आप लोग कह रहे हैं निशांत कुमार ही पार्टी के भविष्य हैं। तो ऐसे में वो भविष्य और पार्टी की कमान को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर माना जाए अगले साल भर, 6 महीने, 1.5 साल के अंदर, कि फिर से जेडीयू अपने हाथों में कमान ले लेगी सत्ता का? देखिए, इस पार्टी के हमारे सबसे भरोसेमंद युवा नेता हैं निशांत कुमार जी। बिल्कुल। और हमने पहले कहा था कि राजनीति संभावना का खेल है, तो राजनीति की संभावना के खेल को इतने कम शब्दों में उसका जवाब नहीं हो सकता। आप विधायक जी खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप मैसेज दे दिए। आप खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैसेज आपका वही है कि रुक जाइए साल भर। नहीं, हम नहीं, कहने का मतलब है कि साल भर, 2 साल, 4 साल, राजनीति तो संभावना का खेल है। और निशांत कुमार जी सबसे लोकप्रिय नेता बिहार में उभर कर सामने आएंगे, ये भी आपको बता देते हैं। जो उनका बातचीत करने का, लोगों से मिलने का, संवाद करने का सब जो तौर तरीका है वो नीतीश कुमार जी से मिलता जुलता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास जो युवा नेता निशांत जी हैं, अभी तो जब उनकी यात्रा शुरू हो रही है, उसके बाद आप देखिएगा कि उनके पीछे कितने दीवाने हैं। खास करके जो युवा है, इन लोगों ने लगातार 2 साल 3 साल से संघर्ष किया है कि नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, और युवाओं के डिमांड पर और बिहार के लोगों के डिमांड पर निशांत कुमार जी को हम लोगों ने लाया। नीतीश कुमार जी की इच्छा के विरुद्ध हम लोगों ने लाया है उनको। तो आप सोच सकते हैं कि उस नौजवान में जरूर कोई प्रतिभा है, जरूर कोई तासीर है, जरूर कोई ऐसा चीज है जिसके चलते बिहार के नौजवान आज उनके पीछे दीवाना है। अच्छा, उनकी भूमिका क्या होगी पार्टी में? अभी तो वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता से धीरे धीरे ऊपर न जाएंगे, भूमिका धीरे धीरे बढ़ेगी ना। और जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप उनकी सोच को समझते हैं ना। बिल्कुल। उन्होंने उनको वो डिप्टी सीएम का भी पद को ठुकराया, मालूम है ना। हाँ। पूरे बिहार को, पूरे देश को मालूम है कि वैसे नौजवान हैं जो पद के पीछे भागते नहीं हैं। उनका जो मिशन है, उनका जो सोच है, उनका सोच यह है कि हमारे जो नीतीश कुमार जी ने जो 21 साल में जो काम किया है, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उसको हम और प्रचार प्रसार करके जन जन तक पहुंचाएं, और उस काम को धरातल पर जो उतरा है और थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत है उसको भी हम सॉल्व करें अपने इस यात्रा के माध्यम से। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो एमएलसी वाला चुनाव होगा उसके जरिए निशांत कुमार को सदन में एंट्री दिलाई जाएगी, और उसके बाद अभी पहले यात्रा होगी, फिर सदन में एंट्री होंगे, और फिर एक तरीके से उन्हें सीएम की कुर्सी पे बिठाया जाएगा। यही स्क्रिप्ट पार्टी में लिखा गया है, हम लोगों तक जो सूचना मिल रही है। अच्छा, एक बात तो आप चैनल के हेड हैं, पूरे देश में आपकी खबरें चलती रहती है, बहुत लोकप्रिय आपका चैनल भी है। जब वो हमारा इंजीनियर निशांत कुमार जब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकरा सकते हैं, तो एमएलसी क्या है? एमएलसी क्या है? और 6 महीने तक संविधान में प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति बगैर किसी सदन का सदस्य रहे हुए वो मुख्यमंत्री और वहां पर उप मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पर रह सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर उनके मन में लालच होता
उनके मन में रहता कि हम कुर्सी पर बैठ जाएं, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, हम भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाए, उसमें कहीं लालच नहीं दिखता है। वहां जनता से प्रेम दिखता है, जनता की समस्या दिखती है, और जो चुनौती है उसका वो सामना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के तारीख में ऐसा कम नौजवान मिलता है जो कुर्सी को लात मारता है, कुर्सी को छोड़ देता है और जनता के बीच में उनकी समस्या, उनकी बात को सुनना चाहता है और जमीनी हकीकत को जानना चाहता है। ऐसा कौन नौजवान मिलेगा? अभी तो नौजवान को कहिए किसी को तो बोलेगा डिप्टी सीएम पर तुरंत बैठ जाएगा। तो इसमें त्याग है, इसमें काम करने की क्षमता है, इनकी अच्छी सोच है। हम लोग भी यही हैं, आप भी यही हैं, हम सब लोगों का सहयोग, पूरे बिहार की जनता भी यही है। साल भर देख लेते हैं। राहुल जी भी एक जमाने में कहते थे सत्ता जहर है, और उसके बाद आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रधानमंत्री के लिए दौड़ में वो हमेशा शामिल रहते हैं। तो वो तो पूरा देश देखा है कि कैसे सत्ता जहर होता है और फिर चीज़ें बदल जाती है। नीतीश बाबू कहते थे कि मैं ऐसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता हूं जिस पर राबड़ी देवी जैसे मुख्यमंत्री बनी हो, और फिर वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कई बार इधर गए उधर गए। बिहार की जनता ने देखा, आपने भी देखा और हमने भी देखा है सर। ये तो संभावनाओं का खेल है। देखिए नीतीश कुमार जी आपको बता देना चाहते हैं, और बिहार की जनता भी सुन रही होगी आपके माध्यम से। नीतीश कुमार जी कभी इधर से उधर नहीं गए, इसको करेक्ट कीजिए। नहीं, वो अपने जगह पे साथ लोग आते रहे और नीतीश कुमार से भागते रहे। नीतीश कुमार जी किसी को सटाया नहीं और किसी को हटाया नहीं। राजनीतिक परिस्थितियां बनती गई, हटते गए लोग और लोग आते गए। ये नीतीश कुमार जी जैसे एक पिलर गाड़ दिया जाता है, पिलर के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती रही। नीतीश कुमार जी किसी के दरवाजे पर नहीं गए, बल्कि नीतीश कुमार के दरवाजे पर लोग आए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पहले कांग्रेस बिहार में मजबूत हुआ करती थी, आरजेडी के साथ गई, आरजेडी सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। अब जेडीयू भी वही काम कर रही है, जेडीयू भी अब बीजेपी को सत्ता सौंप दी। आपको नहीं लगता जेडीयू आने वाले समय में कांग्रेस वाली स्थिति हो जाएगी, जब नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होगा, नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है, और आप शुरुआती दौर से आप देखते हैं हर चुनाव में कहता है कि नीतीश कुमार की पार्टी फिनिश हो जाएगी। तो नीतीश कुमार जी की पार्टी तो फिनिश होती नहीं है। बिल्कुल। वो जब लोकसभा का चुनाव आता है तब एमपी जीत जाते हैं, 12-12 एमपी। विधानसभा का चुनाव आता है तो भले ही एक बार 43 सीट पर हम लोग रहे हैं, लेकिन इस बार तो 85 सीट आ गई हम लोग की। अगर कोई हमको डंडी नहीं मारे, तो नीतीश कुमार जी के पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है बिहार में। डंडी किसको कह रहे हैं? चिराग पासवान को? क्योंकि कहा जाता है चिराग आज अगर मजबूत नहीं होते तो नीतीश बाबू की स्थिति नहीं होती। नीतीश कुमार 85 सीटों के साथ आज सीएम कहते हैं, आप समझते हैं। अगर जो हमारा एलआई है, जो हम जिनके साथ है, सब लोग अगर बढ़िया से मिलजुल के भाईचारा और प्रेम बना के अगर हम सब लोग लगेंगे तो इस पार्टी का मुकाबला नहीं है। हमारी पार्टी एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। जिस स्कूल से हम लोग निकल के आए हैं और जिस स्कूल में अभी तक दाखिला है हम लोग का, समझ लीजिए। तो नीतीश कुमार जी की सोच, उनके काम, नीतीश कुमार जी को पार्टी को 15 साल तक कोई डिगा नहीं सकता है। नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में इनकी पार्टी चलेगी, सरकार में भी रहेगी और बेहतर परफॉर्मेंस भी देगी। विधायक जी, जब चुनाव हो रहा था ना, उस दौरान हम आपके आवास पे गए थे, आपसे इंटरव्यू भी हमने किया। उस दौरान भी हमने एक सवाल पूछा और उस समय भी आपने घुमा के जवाब दिया, और आज भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि चिराग पासवान जो चुनाव लड़े उस दौरान 29 सीटों पर, उनकी पार्टी 19 सीटों पर जीत कर आई, और बीजेपी के उसमें कई ऐसे नेता थे जिनको सिंबल चिराग पासवान की पार्टी से मिला और जीत कर आए। अब चिराग मजबूत स्थिति में है। चिराग ने कहा था 2020 में नीतीश बाबू को बिहार से हटाना है, आज वो मजबूत स्थिति में है, इसलिए आप लोग कमजोर पड़ गए। दूसरा ये कि सम्राट चौधरी ने कहा था, संकल्प लिया था, मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश बाबू को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। आपको लगता है यही दो युवा आप लोगों को हिला दिया सत्ता के सिंहासन से? अच्छा, ये सब जो दोनों सवाल है, दोनों नेता हम लोग के
उनके हम लोग एलआई में हैं, उनके गठबंधन में हैं, एनडीए में हम लोग हैं, उनसे पूछ लीजिएगा सवाल तो ज्यादा स्पष्ट होगा। मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो सोच है, जो विजन है, जो उन्होंने काम किया है, उस पर आज भी बिहार के लोगों का भरोसा है, विश्वास है। और यही कारण है कि आज एनडीए बिहार में सरकार में है और आगे आने वाले दिनों में भी सरकार में रहेगा। तो माना जाए कि सब कुछ ठीक है एनडीए में और सरकार भी नीतीश मॉडल पे ही चलेगा, सम्राट मॉडल लागू नहीं होगा बिहार में? नहीं, यहाँ तो कोई मॉडल क्या, यहाँ तो नीतीश कुमार जी ने जो काम करके बिहार में 21 वर्षों में दिखाया है, उसका अनुकरण तो दूसरा प्रदेश किया है। नहीं, कल सम्राट जी कह रहे थे सर कि हम अब घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। मुंगेर में वो कह रहे थे कि जितने भी सरकारी जमीन पे घर होंगे हम बुलडोजर चला के, कोई गलत फहमी ना रहे, एकदम उनको ध्वस्त होना ही होगा। बताइए, सरकारी जमीन पे तो बेचारे गरीब, मुसहर और दलित आदिवासी लोग बसे हुए हैं, और वो कह रहे हैं हम बुलडोजर चलाएंगे। तो नीतीश कुमार जी के राज में भी अगर गलत तरीके से कोई भूमि अर्जन कर लिया, गलत तरीके से मकान बना लिया, उसको भी हटाया गया है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने दूसरा कानून भी एक बना दिया था कि आपको अगर आहार पर, पोखर पर, नदी के किनारे, रोड के किनारे गरीब आदमी बसा है और उसके पास कोई जमीन नहीं है, तो हम उनको 1 लाख रुपया, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए, 1,20,000 रुपया मकान बनाने के लिए, 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए, और मनरेगा का जॉब कार्ड धारी है तो उसको 90 दिन 95 दिन की मजदूरी 250 रुपया के हिसाब से उनको देने का प्रोविजन किया। हटाएंगे तब जब आपकी वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे। ये भी कानून में प्रोविजन है और ये भी काम हम लोगों ने बिहार में करके दिखाया है। आखिरी तो मैं समझता हूं कि हमारे जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे नहीं हटाते हैं, वो हटाएंगे तब जब वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, तब। आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है। जेडीयू के कार्यकर्ता भी दिल इच्छा रखते हैं इन सवाल को जानने, नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग देखेंगे सर? निशांत कुमार को, माफ कीजिएगा। अब निशांत कुमार जी कहा हमने कि राजनीति संभावना का खेल है। चलिए ठीक है सर, सवालों का जवाब मिल गया मुझे। निशांत बाबू हैं, वो जमीन तलाशते हैं, लोगों की समस्या सुनेंगे और ग्राउंड को समझना चाहते हैं। मैंने कहा डिप्टी सीएम की कुर्सी को जब उन्होंने सीएम की कुर्सी के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी कौन सी बड़ी चीज है सर? अगर 6 महीने बाद सीएम की कुर्सी मिल जाए तो डिप्टी सीएम कौन सी बड़ी बात होती है या मंत्री पर? चलिए शुक्रिया सर, सवालों का जवाब देने के लिए, बेवाकी से जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, श्रवण कुमार जी थे, जो विधायक दल के नेता है जेडीयू के और बहुत कद्दावर नेता है, समता पार्टी से जुड़े हुए, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, और उन्होंने बड़ा बेवाकी से जवाब दिया बिहार की सियासत में जो आमतौर पर पूछे नहीं जा रहे हैं। वो सवाल हमने पूछे और उनसे जानने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से जो भी जेडीयू के कार्यकर्ता देख रहे होंगे और बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, उन्हें उम्मीद है कि भाई उनके तमाम सवालों का जवाब मिल गया है।